हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। होप सो आप बहुत अच्छे में होंगे बच्चा जी। आज हम करेंगे टॉपिक +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है एम्पियर सर्किट एंड लॉ। इसको पढ़ेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कर क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और यहाँ पर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और हर एक स्टेप को बच्चा जी जैसे जैसे हमने वो बड़ा लेक्चर प्रोसीड किया था आगे आगे, उसी तरीके से जैसे हम अब आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का। कि उसमें कैसे कैसे उससे वो बना, कैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यहां पर कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसी का ही आज एक और टॉपिक है बच्चा जी। जैसे उसमें हमने पढ़ा था गॉस लॉ, यहां पर हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। कंपैरिजन करेंगे, प्रूफ करेंगे, एक दो एप्लीकेशन भी करेंगे। तो बच्चा जी कॉपी और पेन रखिए हाथ में और प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना और थिंग्स को समझना कि थिंग्स हो कैसे रही है। सबसे पहले है गॉस लॉ पढ़ा था हमने, और आप पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। उसमें कौन सी चीज, एक सरफेस इंक्लूड करना जरूरी था, उसे हम बोलते थे गॉसियन सरफेस। तो यहां पर एक सरफेस इंक्लूड करना जरूरी है, उसे हम पढ़ेंगे एम्पीरियन सरफेस। ओके, लूप बोलने, सरफेस बोलने। ठीक, अभी जैसे हम इसको पढ़ेंगे, आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था उसी के साथ इसका कंपैरिजन करते जाना, आपको थिंग्स क्लियर होती जाएंगी। यहां पर जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा थी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा है। रिलेशन क्या था? रिलेशन भी पढ़ेंगे, उससे पहले डायग्राम देख लें। उसमें कुछ ऐसे था, ये कोई सरफेस है, कैसा भी सरफेस हो, क्लोज होना चाहिए। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, ओके, फिर इससे बाहर निकलती थी, इसके अंदर से पास होकर। मान लो ये 5 है, तो 5 एंटर हुई और 5 बाहर निकली। तो क्या बच्चा जी, एंटर हुई और बाहर निकली, इसके कारण क्या हमारे पास कोई फ्लक्स आई? ये जो फ्लक्स थी, क्या ये हमारे पास कोई आई थी? ये क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ये हमारे पास कुछ आई थी? क्या था ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। EdS इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारे पास। तो ये फ्लक्स हमारे पास कब आती थी बच्चा जी? फ्लक्स मतलब क्या था कि इस सरफेस से कितनी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं। इसके अंदर अभी जितनी आई उतनी गई, तो बच्चा जी फ्लक्स तो 0 हो गई। तो ये रिलेशन ने बताया कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब क्या कि इसके अंदर जो बच्चा जी चार्ज होगा वो हमें बताएगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पैदा हो रही है इस सरफेस से। जितनी आई उतनी चलेगी बच्चा जी, उसका कोई मतलब नहीं। इसने खुद इस सरफेस से कितनी पास आउट होकर गई है, तो बच्चा जी उसके लिए क्या होगा कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। बात समझ आई? तो उसी तरीके से इसको पढ़ें। तो इसका क्या बोल रही है वो? एक है हमारे पास करंट, इस करंट के कारण इसके जो आसपास की जगह है वहां पर क्या बनेगी बच्चा जी? तो ये इस बोर्ड के ये बिल्कुल कैसे पड़ा है, इसके ऊपर पैरेलली पड़ा है, इसके प्लेन के ऊपर। तो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो बच्चा जी यहां से एंटर होंगी इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली, और यहां से बाहर निकलेंगे और क्लोज लूप्स बनती जाएंगे। तो बात समझ में आई कैसे आइडिया बना है? तो कुछ ये हो, ये करंट है जिसने इसको बनाया। अभी इस
ये जो हमारे पास फील्ड बनी है इसके ऊपर ऐसा ही ये रिलेशन, जैसे ये बना ऐसा ही ये थिंग कैसे बनती है बच्चा जी, उसके लिए हमें क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चीज अभी आपको बाद में आएगी, तो हम इसको सिंपल क्या पढ़ें, वो क्या पढ़ रही है, जैसे यहां पर था वैसे ही यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। डन। यहां पर ये सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर वो भी उसी तरफ को होगा, क्योंकि जैसे अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस की आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर। तो उसी तरीके से बच्चा यहां पर क्या है, ये रहा, और यहां पर डॉट, तो डॉट किसके साथ होगा, डॉट प्रोडक्ट मीन्स जिस साइड को, अभी यहां पर ई और डीएस जिस साइड को ये है उसी साइड को ये है। अभी यहां पर देखिए बच्चा जी क्या है, यहां पर हमारे पास ये जो इस करंट के कारण ये जो आसपास जगह बनी है, ये जो मैंने कर्व्स बनाए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहां से इस साइड को, यहां से इस साइड को, तो जिस साइड को ये जा रही है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसी साइड को कोई चीज आनी चाहिए। जैसे यहां पर सरफेस था कि उस सरफेस से पास होकर जा रही है, यहां पर क्या होगा, ये लाइंस बन रही हैं इसके पास, इसका मतलब वो इसके साथ अभी जो मैं लेकर चलूंगा वो क्या लूंगा, छोटा सा पार्ट किसका, लाइन का। लाइन का मीन्स क्या, अभी इसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया, किसका, ये मैग्नेटिक फील्ड का। जिस साइड को इसकी डायरेक्शन है उसी साइड को इसकी डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास छोटा सा पार्ट दिया डीएल, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसी की भी डायरेक्शन उसी साइड को, दोनों के बीच में कौन सा आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो हो गया। यहां पर क्या है, चार्ज जिसने बनाया, यहां पर कौन बना रहा है, करंट, 1/ε0। यहां पर क्या लग रहा है, म्यू नॉट। नीचे है तो हमने पढ़ा था, जैसे जैसे जहां पर ये ऐसे लग रहा है वहां पर वो दूसरी चीज ऐसे है, अगर वो नीचे होती है तो ये ऊपर लग रही है, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या बना, एम्पियर सर्किट। अल्लाह, इसी को यूज करके बच्चा जी हमने बहुत से एप्लीकेशंस की थी, किसकी, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है, गॉसियन सरफेस को इंक्लूड करते हुए। तो यहां पर हम किसकी एप्लीकेशंस करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन करने से पहले इसका प्रूफ भी करेंगे, जैसे हमने इसका प्रूफ किया था। तो पहले इसका हम अभी प्रूफ करने लगे हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे उतार लें, नोट्स बना लें। मैं इरेज करके दोबारा इसका अभी क्या करने लगा हूं, प्रूफ देने लगा हूं। बच्चा समझ में आ गई बात, हुआ क्या है। तो अभी इसकी जो अगर डेफिनेशन बनानी हो तो वो क्या होगी बच्चा जी, वो है द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटेग्रल अभी क्या, ये थोड़ा सरफेस था, अभी पूरे के लिए करेंगे तो क्या होगा बच्चा जी, हो गया, लाइन इंटेग्रल हुआ। लाइन इंटेग्रल मीन्स ये पूरे सरफेस, ये पूरी लाइन, अभी ये छोटा पार्ट था, पूरे के लिए करेंगे अभी। तो पूरे के लिए करेंगे तो क्या हुआ, ये सर्कल बना प्रॉपर, एक क्लोज रूप सा ये प्रॉपर सर्कल बनेगा। तो वो क्या होगा, इसका कितना है, क्या रेडियस, तो ये बन जाएगा पूरा, ये रेडियस आ गया r, तो पूरा बनेगा 2/r। तो बात समझ में आ गई। तो बच्चा जी ये हमारे पास बना थोड़े के लिए, ये पूरे के लिए बन जाएगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस। बात समझ में आई, लिख लोगे, अपनी भाषा में लिखना बच्चा जी, समझ में आनी चाहिए चीज के हो क्या रहा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसका मैं प्रूफ देने लगा हूं। तो अभी इसका प्रूफ है एम्पियर सर्किट लॉ। पहले आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए बच्चा जी। वो क्या थी डायग्राम, वो कैसे थी, जैसे ये करंट है, जिस साइड को कैप है उस साइड को फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके आसपास ये जो जगह होगी बच्चा जी, ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके पास जो जगह होगी वहां पर बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि पढ़ा था जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब पास में जो ये कंसेंट्रिक रिंग्स जो बनेगी बच्चा जी, वो क्या होगी, कंजेस्टेड होगी, तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ये दूर जाती जाएंगी तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कम होती जाएगी। तो दूर जाकर भी स्ट्रेंथ अच्छी बनानी है तो करंट के फ्लो को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अभी इसका प्रूफ है, प्रूफ ध्यान से समझना चाहिए। प्रूफ क्या बोल रहा है,
कुछ ये करना है हमने, ओके। क्लोज्ड इंटीग्रल है कौन सा, लाइन, तो ये बनेगा ये, तो ये बनाना है, ये टू प्रूव है हमारे लिए। तो करेंगे क्या, छोटा सा पार्ट लिया, अभी मान लो यही ले लिया, ये डीएल है, ये उसका रेडियस है। तो करेंगे कैसे बचा दिया, अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले, तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो बचा दी, वो क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। तो अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पैदा करनी हो तो क्या होगी, इसी के ऊपर ये पॉइंट, अभी मैंने ये कोई पी पॉइंट लिया तो यहां पर पैदा करनी है बच्चा जी, क्योंकि यहां पर ही तो वो छोटा सा पार्ट ये लिया हमने डीएल, मान लो ये ले लिया छोटा सा पार्ट डीएल, तो यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो लेकर चलेंगे हम। तो हमें पता है जो आसपास की जगह होती है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, वहां उसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड की थी। तो वो क्या थी हमारे पास बच्चा जी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जा ये थी तो जा क्या थी बच्चा जी, कुछ ये थी, 2 के साथ 2 गया तो हमारे पास नीचे 2 रह जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो बच्चा जी वो क्या हुआ, म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई आर, तो ये उसका रेडियस था ये वाला आर, साथ में आया dl, तो इसको अभी हम ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चा जी, कौन कौन सी चीजें है जो कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाहर आ गया, 2i बाहर आ गया अपॉन 4 पाई आर बाहर आ गया, इनसाइड रह गया dl। तो डीएल बताया था अभी छोटा सा पार्ट है, पूरे के लिए करेंगे तो बच्चा जी वो क्या बनेगा, 4 पाई आर, तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर, तो ये गया 2 के साथ ये 4 चला गया, तो हमारे पास क्या रह गया बच्चा ये। तो प्रूफ हो गया बच्चा जी कि नहीं, बात में समझ में आ गई होगी आपके बच्चा जी। अभी एक कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो अभी आपको मैं बताऊंगा बच्चा जी, वो क्या, आपने पढ़ा था बच्चा जी एक वर्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, कि अगर उस सरफेस के अंदर कोई मीडियम हो, डिपेंड है कि मीडियम भी हो सकता है, ओके, तो अगर उसके अंदर मीडियम हो तो क्या, तो एट दैट टाइम वो रिलेशन वहां पर क्या बना था कि, या फिर इसको ऐसे लिखते थे, तो ये बनता था हमारे पास कुछ ये, नो, ये बनता था हमारे पास मीडियम अपॉन ये, क्योंकि हमें पता है वो क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, ई नॉट अपॉन ई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में और मीडियम में। बट ये और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इनवर्सली थे, तो यहां पर ये मीडियम का पहले आएगा और वैक्यूम वाला नीचे आएगा। ये क्या था अभी, परमिटिविटी के लिए, तो ये के बना, तो ये रिलेटिव था इन दोनों के कारण। तो एट दैट टाइम बच्चा जी अगर हमने किसी मीडियम हमारे पास हो तो हम मीडियम की जगह क्या लिखते थे, ये और साथ में ये, याद है कुछ, मीन्स इसको हम लिखते थे किसी भी मीडियम के कारण ये थी, तो ये ही तो चीज के थी। कुछ याद है आपको, दिमाग में रखो बच्चा जी वो थिंग्स। बट अभी ये क्या है, परमिटिविटीज है बच्चा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है परमिटिविटीज है, तो इस केस में क्या होगा, तो अभी रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए करें तो वो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास इसके लिए क्या था बच्चा जी, मैक्सिमम ऊपर आना चाहिए और मिनिमम वाली थिंग्स नीचे। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली केस में एफ नॉट की वैल्यू मैक्सिमम थी ऊपर, उसको रखा नीचे रखा एफ एम को। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ई नॉट को ऊपर रखा और ई एम को नीचे। इसके लिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये मीडियम है, तो ये परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मीडियम के लिए पता करनी हो तो आपस में इनवर्सली है, तो ऊपर क्या आ गया मीडियम और नीचे क्या आया फ्री स्पेस वाला। तो इसके लिए इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी बच्चा जी। तो हमें पता है जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसी वैक्यूम में क्रिएट हुई है, वहां पर अगर कोई मैं आयरन सॉफ्ट मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल रख दूं तो उससे क्या होता है बच्चा जी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज करने इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, ऊपर क्या आएगा मीडियम और नीचे क्या आएगा वैक्यूम। तो ऐसे हुआ, तो ये आपस में कैसे हैं, कुछ ऐसे हैं डायरेक्टली है,
तो ऊपर आएगा मीडियम के लिए और नीचे आएगा क्या, फ्री स्पेस के लिए। ओके, ऐसे समझ लो। अगर ऐसे नहीं समझना तो आपको बच्चा जी इस बात का तो पता ही है कि म्यू आर क्या बनता है बच्चा जी। तो ये चीज क्या थी, अभी हमने पढ़ा इसको 1/, थी तो उलट कर दिया इसको। ओके, तो ये चीज किसके प्रोपोर्शनल है, अब इसका प्रोपोर्शनल क्या है 1/, इसका क्या है मीडियम। तो ये चीज क्या बनती है बच्चा जी, तो बात समझ भैया, आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। और अभी बच्चा जी इस केस में अगर इसके पास ये मीडियम हो और मीडियम के अंदर हमने पता करना हो तो बच्चा जी हम रिलेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर क्या आएगा फिर मीडियम वाला केस म्यू। अगर वो आ गया तो बच्चा जी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको बात याद रखनी है बच्चा, ये कैसे बना, ऊपर मैक्सिमम और नीचे मिनिमम होना चाहिए। तभी जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम था, इसमें भी मैक्सिमम कब आएगा, जब उसके अंदर मीडियम होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखें रेदर देन दिस कि वो कैसे बन रहा है। तो ये आपस में डायरेक्टली है, तो जैसे बच्चा जी इसकी परमिबिलिटी मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू ये मैक्सिमम आएगी। जैसे इसकी वैल्यू बच्चा जी बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम, तो इसकी वैल्यू है कितनी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। तो बच्चा जी इनकी वैल्यू हाई करनी है, तो हाई कब होगी, जब वैक्यूम पर मीडियम होगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इस वाले केस के लिए मीडियम अपॉन ये होगा। ओके, उसी तरीके के साथ इन वाले केसेस में बच्चा जी मैक्सिमम लेकर आनी है, तो वो क्या होगा, जब मीडियम होगा तो मीडियम अपॉन ये आया, और यहाँ पर क्या आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, तो बच्चा यहाँ पर मीडियम आएगा और नीचे वैक्यूम होगा। तो ये मीडियम के लिए था। तो बात आपको क्लियर हो चुकी है, ये हमने प्रूफ भी कर लिया। अभी इसकी करेंगे बच्चा जी हम एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन कौन सी है वो देखते हैं बच्चा जी। वो क्या है, सिंपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, उसके आसपास वाली जो जगह है वहां पर फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो अभी कौन सा लॉ लगाकर चलेंगे बच्चा जी, एम्पेयर सर्किट लॉ, उसकी वैल्यू ये है, हमने ये फाइंड करनी है। कैसे आ रही है स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर करते हैं। तो बच्चा जी पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। डन। तो ये करेंगे अभी। तो पहले लेकर क्या चलना जरूरी है, जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस था, यहाँ पर क्या लेंगे, एम्पेरियन सरफेस लेंगे। तो वो बच्चा जी क्या आएगा, आप इसको भी कैसे करेंगे, सेम वही डायग्राम हमारे पास बनेगी जैसे पहले थी। क्लियर है आपको, यहां से इस साइड को है, यहां से ऐसे है इसके आसपास। ओके, छोटा सा पार्ट जहां पर हमने फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है, ये आर है बच्चा जी, छोटा सा पार्ट इसका ले लिया तो वो है डीएल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एम्पेरियन लूप है क्या, बीटा और डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट साथ में आई। ओके, तो करेंगे बच्चा जी वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें टी एल के लिए। तो पूरे सरफेस के लिए क्या होगा बच्चा जी, अभी छोटा सा पार्ट लेकर चल रहे हैं हम, इसी पॉइंट के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो हमारे पास बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड और साथ में ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई और इनसाइड आया हमारे पास डीएल। तो पूरे के लिए किया हमने, तो बच्चा जी वो क्या बनेगा 2πr इक्वल्स टू क्या है अभी म्यू नॉट और साथ में आई। तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सिंपल सी बात है बच्चा जी, बहुत जल्दी से हो रहा है ये, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड किया तो बच्चा जी ये हमारे पास बन गया। तो ये रिलेशन आ गया। तो अगर इसी में सच्चा भाई अभी यहाँ पर मीडियम हो इसके अंदर भी, तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम म्यू आर साथ में क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4πr हो जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता बच्चा जी क्या था
तो वो मीडियम के लिए होगा, तो वो ये ठीक थी, तो ये लिख लिया। तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। सिंपल सा था। इसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चा जी, उस वाले केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमने, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। सिलेंड्रिकल सरफेस का मतलब नहीं बच्चा जी, अभी यहां पर समझने की क्या बात है कि यहां पर तो हमने सिंपल सा पढ़ा है कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई स्ट्रेट वायर थी, उसके आसपास वाली जो जगह है वहां पर फाइंड करना है। तो वहां पर हमें आराम से दिख रहा है बच्चा जी कि वो वैक्यूम है पास वाली जगह में। अभी अगर बच्चा जी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का मतलब क्या कि कंडक्टर की कुछ अपनी डायमेंशंस है। अगर डायमेंशंस है तो जैसे हमने उस वाले केस में किया था स्टार्टिंग पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस था, अगर वो शेल है तो अंदर क्या है बाहर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और अगर वो सॉलिड है तो उसके अंदर क्या है बाहर क्या है, कहां था इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी यहां पर भी क्या, अभी हमारे पास एक कंडक्टर है, हमें पता है उसकी आसपास जो जगह है वहां पर तो बच्चा जी वैक्यूम ही है। बट अगर बच्चा जी उसका खुद का कोई क्या हो, उसका खुद का कोई ना कोई क्या है, अभी उसकी वैल्यू है कोई ना कोई, इसका मतलब वो कंडक्टर की कोई ना कोई शेप है, तो इसका मतलब उसका मटेरियल होगा। तो अगर थोड़ा सा करंट उस, अभी ऐसे क्या है, अभी ऐसे समझ ले बच्चा जी कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इतना बड़ा इतना मोटा कंडक्टर है। तो बच्चा जी इससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाएंगे, तो वो छोटे छोटे जहां से फ्लो कर रहे हैं वहां पर करंट होता जाएगा, तो सारा करंट एड अप होकर टोटल लेकर जा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर का ही छोटा सा सर्कल लूं, कि छोटा सा अभी एक लाइन है ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो उसके आसपास वाली जगह पर क्या बनाएगा, अपने आसपास सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सारा होगा तो वो प्रॉपर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर एक छोटा सा भी करंट की वैल्यू कहीं से फ्लो कर रही है, करंट का फ्लो छोटा सा भी आ रहा है, थोड़ा सा ही चाहे सा हो, तो बच्चा जी वो अपने आसपास वाली जगह पर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 4 लाइंस मैंने बना दी बच्चा जी इसके अंदर, 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों अपने आसपास वाली जगह पर क्या बनाएगी, सिंपल सी बात है, वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक लाइन होगी वो भी अपने आसपास बनाएगी। तो अगर वो वाली बच्चा जी इसी कंडक्टर के अंदर आ जाए तो क्या होगा, वो हमने पढ़ा ऐसे कुछ। तो अभी उसके लिए क्या, सारा करंट थोड़ी लेकर चलेंगे, उसके लिए करंट कौन सा लेकर चलेंगे, कितना उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई। अभी इसको पढ़ेंगे ध्यान से। तो अभी इस एप्लीकेशन को किया हमने, अभी दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अभी हमारे पास बच्चा जी ये जो रेड कलर का है, ये है हमारे पास कोई सर्कुलर सिलेंडर है कोई, इसके अंदर से बच्चा जी क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, मान लो इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो क्लियर, और भी बहुत सारा होगा वो इकट्ठा होकर जितना, क्योंकि ये बहुत थिक है तो हैवीली करंट फ्लो होता होगा, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास वाली जगह पर बनेगी। डन। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे फिर इसका किसके साथ, गॉस लॉ के साथ। तो करंट याद जा रहा है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मींस इस सिलेंड्रिकल जो ये कंडक्टर है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर बनेगी, बाहर कोई पॉइंट, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए बच्चा जी क्या लेकर चलेंगे, फिर वही थिंग, ये हमारे पास रिलेशन है, तो यहां पर वैल्यू लेकर चले। तो इस ये जो लूप है इसका बच्चा छोटा सा पार्ट लेंगे, तो ये डीएल हो गया। तो बच्चा जी क्या करेंगे, क्या सबसे पहले जो भी पॉइंट लेंगे उसकी बच्चा जी एक लूप बनाएंगे, जो कि कर्व्ड लूप हो, पूरी प्रॉपर क्लोज लूप हो, उसकी आसपास वाली जगह पर कंडक्टर को इनसाइड लेकर चलना है, तो उसका बच्चा छोटा सा पार्ट दिया डीएल। और अभी हमें पता है ऐसे है, तो ऐसे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी साइड है, यहां पर इस पॉइंट पे कैसे, यहां पर ऐसे। ओके, ये हमारे पास, फिर से समझ लिया आप कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इस साइड को ऊपर को, और ये उसके पास क्या बनी, उसके बाहर वाली जगह पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड।
इस पॉइंट के ऊपर मैं फाइंड करूंगा, तो इस पॉइंट के ऊपर अभी ऐसे था, मैं ऐसे समझा रहा हूं बच्चा, ठीक है। तो एट दैट टाइम ये पॉइंट पर हमने पी पॉइंट पर फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर भी करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, इसका छोटा सा पार्ट दिया वो भी इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल क्या बना बच्चा जी, डॉट है, तो कॉस लगेगा, कॉस 0 हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम, तो वैसे ही BDL बन गया। ओके, पहले भी डॉट था तो कॉस ही लगाएंगे साथ हमेशा, ठीक है बच्चा जी। तो अभी ये बाहर पॉइंट है, सारा करंट आएगा, सारा करंट क्या है, आई। ओके, इस एम्पेरियन सरफेस के थ्रू क्या जा रहा है बच्चा जी, सारा करंट। ओके, तो B की वैल्यू क्या आएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये पूरा पूरा यहां से क्या बनेगा, इस सेंटर से ये है पूरा डिस्टेंस r, तो ये बन गया बच्चा जी 2πr, इंटेग्रल ओपन किया तो म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन गई कुछ ये। डन। तो यहां से पता चला क्या, जो कि हमें पहले ही पता था। डन। अभी ये पॉइंट कौन सा है, जब बाहर हो कोई पॉइंट। डन। अभी कोई पॉइंट उसके अंदर है, वो आर हमने ले लिए, तो ये सबसे पहले जो किया, पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा जी। अभी कोई अंदर हो तो अंदर के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये वाली लूप ली। ओके, तो बच्चा जी इस लूप के लिए इसका ये एम्पेरियन सरफेस बना, ये एम्पेरियन लूप बनी, तो इसके अंदर से बच्चा जी ये वाली वायर और ये दो करंट फ्लो कर रहे हैं, ये वाले, बाकी नहीं है, बाकी बाहर है। तो बच्चा इसका मतलब सारा आई थोड़ी लेकर चलेंगे, कितना आई लेंगे, जो इसके अंदर से जा रहा है। डन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना, एरिया कितना हो, πr²। πr² मीन्स ये सारा एरिया जानेंगे। मान लो इस पूरे बाहर वाली लूप, इस पूरे एरिया इतने में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बच्चा जी कितना है, आई। ओके, इस पूरे में से जो बच्चा जी करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। अगर मैं एरिया की वैल्यू बच्चा जी 1 कर दूं तो करंट क्या होगा, इतना। अगर एरिया जो इतना था, अभी उसका एरिया की वैल्यू में कर दो यूनिट, तो हमारे पास करंट इतना रह जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा उसके। समझे बात, कि इतने एरिया में से करंट इतना फ्लो कर रहा है, I/πr²। अब अगर एरिया बच्चा जी बन जाए πr², तो कितना, ये वाला एरिया, तो इसमें से करंट क्या होगा, ये यूनिट के लिए था, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये करंट किस में आया बच्चा जी, इसमें से। तो अभी इस करंट को मैं लिख लू, ये करंट कितना लिख लिया मैंने, I'। डन। समझ में आई कैसे किया। अब इसी को करें तो फिर यही लूप लगाएंगे फिर से, तो क्या बनेगा, अभी ये इनसाइड के लिए था, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, पॉइंट P डैश करने इसको, P डैश। तो इसका भी छोटा सा पार्ट, वो कौन सा, DL। तो ये बनेगा हमारे पास म्यू नॉट आई। तो अभी क्या म्यू नॉट आई आएगा, क्योंकि ये मीडियम के अंदर है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट नहीं, तो यहां पर मैं लिखूंगा म्यू नॉट साथ में म्यू आर। डन। तो यहां पर अभी क्या आएगा बच्चा जी, दोनों के बीच में एंगल फिर से क्या है, 0, तो बनेगा B, और साथ में इंटेग्रल को ओपन किया तो वो बन गया 2πr। डन। तो इस साइड क्या आ गया, I', कितना करंट था, I'। तो B की वैल्यू आ गई बच्चा जी म्यू नॉट म्यू आर, I' की वैल्यू है I/πr², साथ में है πr², और नीचे आ जाएगा ये 2πr, ये आर के साथ ये चला गया, एक आर चला गया। तो रिलेशन में अभी क्या बना बच्चा जी, पाई के साथ पाई भी चला गया। डन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनी म्यू नॉट म्यू आर, साथ में आया
आई और साथ में आया आर और नीचे आया बच्चा जी 2, फिर आया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से भी क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से हमने देखा कि ये बाहर पॉइंट था तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली थी। अभी ये जो आर पॉइंट है ये इसके अंदर है तो इसके साथ ये क्या है, डायरेक्टली है। ओके, क्यों डायरेक्टली है? क्योंकि अगर जैसे उस वाले केस में भी था डायरेक्टली आ रहा था, कब तक? जब तक ये प्रॉपर, जैसे जैसे इसके अंदर से करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी यहां तक। जैसे ही इससे बाहर गया तो बच्चा जी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एरिया अभी ये क्या है, ये लेंथ बढ़ती जा रही है, यहां से करंट नहीं आ रहा बट हम क्या है, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं बट करंट नहीं है। सो उस केस में एरिया बढ़ेगा तो एरिया बढ़ने के साथ पाई आर स्क्वायर, इसी का एरिया बढ़ रहा है क्योंकि पॉइंट बाहर जा रहा है, अभी ये लूप जो है बाहर है, तो एरिया के बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब बच्चा जी क्या, और करंट की वैल्यू बढ़ने के साथ इसकी इंक्रीज होती है, तो बच्चा जी करंट तो इसी जगह तक था, तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा एट दैट पॉइंट, यहां पॉइंट तक, मींस यहां तक कि अगर मैं लूप लूं तो बच्चा जी मेरे पास लूप क्या आएगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात समझ में आई? तो फिर ग्राफ क्या बना, ये रहा इस साइड को आर, इसको प्रॉपर रेडियस लिख लेते हैं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। डन। तो बच्चा जी एट इस पॉइंट तक आर बढ़ता जाएगा, तो आर के बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस पॉइंट तक। उसके बाद यहां पर आर के, ये आर कितना था, ये वाला जो आ रहा है ये क्या हो गया, आर इक्वल्स टू, ये जो आर था अभी ये किसके बराबर हो गया, इस सिलेंडर के, इस सिलेंडर का आर है। अभी ये आर, ये जो आर था ये आर बढ़कर पहुंच गया कहां तक, इसके आर सी पे। ओके, आर सी। उसके बाद बच्चा जी ये पॉइंट बाहर जाता जाएगा, तो इसका मतलब बाहर जाने के साथ वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो ग्राफ कुछ ये बनने के बाद, तो बात समझ में आ गई। तो ये गॉस लॉ में भी ऐसे ही था। बात ध्यान में रखें बच्चा जी, वो क्या कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो आर के बढ़ने के साथ ये बढ़ेगी, ठीक है जी, आर के बढ़ने के साथ इसी लूप के अंदर से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो करंट की बढ़ने के साथ भी डायरेक्टली है। बट जैसे ही आप इससे बाहर जाएंगे तो बच्चा जी क्या हो रहा है, ये आर तो खत्म हो गई, तो मैक्सिमम आर हो गया, इसके बाद इस वाली जगह में करंट नहीं है, तो इसका मतलब भी मैं ये एरिया लेकर चल रहा हूं, कितना एरिया लेकर चलूंगा, तो वो वाला एरिया आएगा, तो उसके एरिया के बढ़ने के साथ करंट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गई बात? 2 एप्लीकेशन हो चुकी है हमारे पास। अब इसके बाद बच्चा जी सोलेनॉइड है, टॉरॉइड है, वो पढ़ेंगे एप्लीकेशंस के पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, परिवार के साथ बैठें। बाय बाय।